नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात नेपाल की सियासत की, जहां लगातार उठापटक जारी है। दरअसल नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध होने के आरोप हैं। इसके अलावा निवेश और वित्तीय लेन देन को लेकर भी सवाल उठे हैं। नेपाल के अखबार कांतिपुर की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव से बचने के लिए पद छोड़ने की बात कही थी। गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया। मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। ये नेपाल की नई सरकार में 1 महीने के भीतर दूसरा मामला है जब किसी मंत्री को पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 9 अप्रैल को श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साहर को अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया गया था। वहीं दीपक भट्ट की गिरफ्तारी के बाद भी गुरुङ पर सवाल उठे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुङ के कारोबारी दीपक भट्ट से संबंधों को लेकर विवाद हुआ। दीपक भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच भी अभी चल रही है। भट्ट की गिरफ्तारी के बाद गुरुङ की वित्तीय गतिविधियों, निवेश और शेयर को लेकर भी सवाल उठे थे। मीडिया में उनके कथित संबंध और असामान्य ट्रांजैक्शन पर भी लगातार रिपोर्ट्स आई। आपको बता दें, कांतिपुर को मिले बैंक रिकॉर्ड के अनुसार गुरुङ के निजी खाते, उनकी संस्था हामी नेपाल और कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर लेन देन हुए। इनमें कई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनका सोर्स और उद्देश्य साफ नहीं है। वे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हामी नेपाल के खाते हिमालयन बैंक और नबिल बैंक में थे। फरवरी 2025 में हिमालयन बैंक का खाता बंद किया गया, जिसमें करीब 53 लाख रुपए बताए गए। इनमें से 30 लाख रुपए नबिल बैंक में ट्रांजैक्शन किए गए। और इतना ही नहीं, कई और ऐसे ही ट्रांजैक्शन सामने आए जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2021 में गुरुङ के निजी खाते में करीब 60 लाख रुपए आए, जो कोविड सहायता के तौर पर जुटाए गए थे। और इनमें 25 लाख रुपए बाद में संस्था के खाते में भी ट्रांसफ़र किए गए। इसी तरह के कई ट्रांजैक्शन उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और बता दें आपको, इसके अलावा अलग अलग लोगों ने उनके खातों में बड़ी रकम भी जमा की। 9 मई 2023 को चांग अग्रवाल और विजय कुमार श्रेष्ठ ने 22 लाख और 37 लाख रुपए जमा कराए। अगले दिन 10 मई को गुरुङ ने 25 लाख रुपए लिबर्टी माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस और स्टार माइक्रो इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र किए। रिकॉर्ड के अनुसार उनके पास इन दोनों कंपनियों में 25 हज़ार शेयर हैं। हालांकि गुरुङ का कहना है कि उन्होंने ये शेयर लोन लेकर खरीदे, लेकिन जमा करने वालों और लोन देने वाले के बीच संबंध साफ नहीं हो रहा है। और यहीं से गुरुङ के खिलाफ कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी। बता दें आपको, गुरुङ सितंबर 2025 में हुए जेन जेड आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उनकी उम्र 36 साल है, जिस पर यह सवाल भी उठा कि वे जेन जेड का हिस्सा नहीं है। उन्हें 27 मार्च को बालिन शाह के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। वहीं दोनों नेताओं को 28 मार्च की सुबह गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई 8 सितंबर को जेनजेड प्रदर्शनों के पहले दिन हुई लापरवाही से हुई मौतों के मामले में जांच आयोग की सिफारिश पर हुई थी। हालांकि बाद में दोनों को रिहा कर दिया गया था। तो ये अब गुरुङ का इस्तीफा हो गया है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और उनके जो बैंक ट्रांजैक्शन हैं उनको लेकर जो सवाल आए हैं उसी पर माना जा रहा है कि उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल की सियासत से जुड़ी इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।